नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त इंडिया। केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में एक और बड़ा बदलाव किया गया है। जम्मू कश्मीर के मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू की जगह अब बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है। और इसी के चलते जीसी मुर्मू ने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति भवन को सौंप दिया है, जहां उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है और मनोज सिन्हा को नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर नियुक्ति की प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है। एक प्रेस रिलीज जारी कर ये कंफर्म कर दिया गया है। अब अगर हम बात करें तो मौजूदा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू हैं वो 85 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं गुजरात काडर के, और गुजरात मॉडल के तहत उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अपना योगदान जो है काफ़ी लंबे समय तक दे चुके हैं, जिसके चलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना विश्वास जो है जीसी मुर्मू में जताया था। और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशनल एक्ट लागू हो जाने के बाद 1 नवंबर को उन्हें बतौर जम्मू कश्मीर का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था। महज 10 महीने और 5 दिन के कार्यकाल में जीसी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर से कई समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की, विकास की रफ्तार को तेज करने की कोशिश की। जब उनकी नियुक्ति की गई थी तो बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं जम्मू कश्मीर में मौजूद थे और एक कांटों भरा ताज जो है उनके सिर पर रख दिया गया था, लेकिन उस ताज की सम्मान को बनाए रखते हुए जीसी मुर्मू ने काफ़ी बेहतरीन काम जो हैं वो ग्राउंड लेवल पर जाते हुए किए थे। विकास के नए जो परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में शुरू की गई थी, बाकायदा लगातार उसका न केवल निरीक्षण कर रहे थे बल्कि दिशा निर्देश भी जारी किया जा रहा था कि जल्द से जल्द तयशुदा समय के रहते ही ये सभी काम जो हैं वो पूरे कर लिए जाएं। अब जब जीसी मुर्मू ने अपना त्यागपत्र जो है वो सौंप दिया है राष्ट्रपति भवन को, और माना यह जा रहा है कि उन्हें यूनियन गवर्नमेंट के अंदर किसी बड़ी जिम्मेवारी को है सौंपा जा सकता है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ऑडिटर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हैं यानी कि सीएजी जो हैं राजीव महर्षि अब रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह पर जीसी मुर्मू की जो है वो नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन अभी इस बाबत किसी तरह की कोई स्पष्टीकरण या किसी तरह की कोई पुष्टि केंद्र सरकार की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक ये अब मुमकिन माना जा रहा है कि जीसी मुर्मू जम्मू कश्मीर से लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर से जब जाएंगे तो उनकी नियुक्ति जो है वो सीएजी के रूप में केंद्र सरकार के बीच में की जाएगी। और लगातार जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, अभी हाल ही में जो कल का दिन था 5 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण दिन था जब 1 साल का समय जो है वो पूरा हुआ है जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाए जाने को लेकर। और उसके बाद अब कहीं ना कहीं जिस तरह से एक ब्यूरोक्रेट को जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर भेजा गया था, लेकिन माना यह जा रहा है, जो जानकार मान रहे हैं उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल इशू है और पॉलिटिकली तरीके से ही इसे सॉल्व किया जा सकता है। इसीलिए शायद अब जीसी मुर्मू की जगह पर मनोज सिन्हा जो एक बीजेपी के कदावर नेता रह चुके हैं उन्हें उनकी नियुक्ति जो है वो की गई है। और आज ही जो है मनोज सिन्हा श्रीनगर के राजभवन में अपने पदभार को संभाल लेंगे, इस तरह की जानकारी जो है वो मिल रही है। वहीं जीसी मुर्मू जो है इस समय जम्मू में, मेरे पीछे जो राजभवन आप देख रहे हैं इस राजभवन में इस समय मौजूद हैं। कल देर शाम ही वो श्रीनगर राजभवन से जम्मू पहुंचे हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ बैठकें भी किए हैं, कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। उसके बाद देर शाम उन्होंने अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति भवन को सौंप दिया है और अब आज माना जा रहा है कि वो जम्मू से दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो सुरक्षा के काफ़ी चाक चौबंद बंदोबस्त जो हैं वो किए गए हैं, ताकि यहाँ पर अभी मीडिया का भी जो जमावड़ा वो है वो लगना शुरू हो गया है। और कहीं ना कहीं हर एक के मन में इस बात को लेकर जिज्ञासा होगी कि किस कारण जो है वो उन्होंने ये त्यागपत्र दिया है, क्यों ये इतना बड़ा बदलाव जो है किया गया है। क्योंकि हमने पिछले कई समय में देखा जो 10 महीने और 5 दिन का जो उनका एक छोटा सा कार्यकाल रहा है उसमें उन्होंने न केवल अपने आप को प्रूव किया था बल्कि उन्होंने इस बात को भी सुनिश्चित किया था कि कतार में खड़ा हुआ जो आखिरी शख्स है उस तक विकास के काम जो है वो पहुंचे, उस तक तरक्की और उन्नति के रास्ते जो हैं दरवाजे उसके लिए खुले और वो भी सर उठाकर जम्मू कश्मीर में अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठा सके। लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी भी चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं।
क्योंकि अब देखना होगा कि मनोज सिन्हा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं और उनकी नियुक्ति अब जम्मू कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में जम्मू कश्मीर में की गई है। तो देखना ये होगा कि अब जो चुनौतियों भरा ताज मनोज सिन्हा के सिर पर रखा गया है उस पर वो कितना खरा उतर पाते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें पूरा करना है, जहां विकास के काम को तेजी देनी है, वहीं पॉलिटिकल सेटअप को जो है वो यहां पर दोबारा से स्थापित करना है। क्योंकि हमने देखा कि जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया था उसके बाद से कश्मीर घाटी में लॉकडाउन कर दिया गया था, पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया था, सभी बड़े राजनेता और राजनीतिज्ञों को जो है वो हिरासत में रखा गया था। धीरे धीरे कर उनको एक एक कर जरूर छोड़ा जा रहा है, लेकिन अभी भी पॉलिटिकल सेटअप पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो पाया है। एक तरफ जहां आतंकवाद और अलगाववाद का चुनौती रहेगी, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दोबारा से पॉलिटिकल सेटअप को स्थापित करना भी एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है वो मनोज सिन्हा के लिए होगी। और देखना ये होगा कि आने वाले समय में वो किस तरह से अपना जो एक्सपीरियंस है बतौर पॉलिटिशियन उसका इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर की समस्याओं का वो समाधान कर पाएंगे। कैमरा पर्सन अनु के साथ रमन सैनी, जम्मू।